Let's start. Magnetic effect of electric current. सबसे पहले ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर वाज हैन क्रिस्टिन ऑस्टर्ड. इनके द्वारा ही इसको डिस्कवर किया गया था. ही शोज दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड फिनोमिना. इनने देखा था कि मतलब इनने एक तार में इलेक्ट्रिसिटी को बहाया, ठीक है, उसको प्रोवाइड किया. तो उसके उनने देखा और उसके पास इनने एक कंपास रखा, ठीक है. तो उनने देखा कि जहाँ जहाँ आपका है ना इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, वहाँ वहाँ उधर ही साइड आपका जो कंपास है वो है ना घूम रहा है. तो इससे ये समझ में आता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ आपकी मैग्नेटिज्म भी होता है, ठीक है. और उसके अराउंड आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है. अब मैग्नेटिक फील्ड, a magnet produce a magnetic field around it. A current carries conductor also produce a magnetic field around it. Well, an electric charge produce an electric field. इसमें ये बताया गया है जैसे जो एक मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी बह रही है जिसमें तार में, तो उसके जो आसपास का जो एरिया है जहाँ वो चुंबकीय प्रभाव जो पैदा होता है, मतलब एक एक आपको एनर्जी फील होती है एक तरीके का. जैसे लाइक एग्जांपल देते हैं कि चुंबक है, चुंबक के पास हम लोहे की कील को रख के देखें तो अपने आप ही अब देखना कि वो खिंची चली जाएगी. तो ये भी एक तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. तो इस यही हमको बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है. जहाँ जहाँ करंट बहता है तो उसके आसपास का जो एरिया वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब चीज़ चुंबकीय प्रभाव महसूस होता है, वही एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट हैज़ टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अनलाइक पोल अटैच एंड लाइक पोल एंड रिपेल. इसमें बताया गया है जो अनलाइक पोल होते हैं, जो दो अपोजिट पोल होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है. जैसे आप देख लो एन, एक साइड एन है नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है. और लाइक पोल रिपल, जैसे सेम पोल है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, नॉर्थ नॉर्थ को रख लो, साउथ साउथ को, तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है. अपोजिट है तो पास आएंगे, और सेम है एक जैसे पोल है तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है. मैग्नेट इज नॉट पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल पोल. जो मैग्नेट होता है वो पॉसिबल नहीं होता सिंगल पोल में. लाइक जैसे हम एक तार है उसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बह रही है उसको हम बीच में से हमने ब्रेक कर दिया, ठीक ना, मैग्नेट को. तो फिर हमने देखेंगे तो फिर उसका जो टूटा हुआ तार है तो उसका भी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है. उसका एक सिंगल पोल नहीं रहेगा, वो टूटे हुए इसी का भी दो पोल हो जाएंगे, ठीक है. इस तरीके से ये दिखाया गया कि इसमें कोई सिंगल पोल नहीं हो सकता. सिंगल पोल बना तो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनना है. If a magnet is broken into a many pieces, each pieces behave like a complete magnet having both pole. यही बात इसमें ये बताया गया है, ठीक है. अब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड. A moving charge with uniform velocity has an electric current produce a magnetic field. तो चार्जिंग इफेक्ट फील्ड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे बताया गया जो मूविंग चार्ज होता है, ठीक है, मूविंग चार्ज होता है जो बहेंगे, ठीक है. एक मतलब एक सीमित वेलोसिटी से एक मूविंग चार्ज बहता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट बनाता है. और जहाँ इलेक्ट्रिक करंट होता है तो वो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है. तो जो मूविंग चार्ज है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनी, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, ठीक है. इसको इस तरीके से आप ले लीजिए. अब ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरी कंडक्टर. Magnetic field line are in the form of
कंसंट्रिक सर्कल अराउंड द कंडक्टर। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। इसमें ये बताया गया है, जैसे हम एक सीधे तार को ले लेते हैं, ठीक है, अब सीधे तार को ले लिया और उसमें ऊपर के साइड आपकी इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, ठीक है, तो इसमें जो इसका इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो होता है वो उसके चारों तरफ घूमता है, ठीक है। जैसे प्लेन एक वायर है, उसमें उसका प्लेन वायर में आपका करंट बह रहा है और उस करंट के बाहर एक सर्कल में गोल गोल एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रिक सर्कल। ठीक है, सर्कल की तरह वो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनना है, तो इसको हम पता करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, इफ़ वी होल्ड द कंडक्टर in our right hand such that the thumb pointed in the direction of current that the curing of the finger gave in the direction of magnetic field। जैसे आपका राइट हैंड है तो उसका थंब है वो आपका दिखाएगा करंट के डायरेक्शन, ठीक है, और जो फिंगर्स होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे। तो जैसे आप देखेंगे तो थंब है, आपने एक हाथ में तार पकड़ लिया तो आपका जो क्या कहते हैं थंब है वो करंट के डायरेक्शन दिखा रहा है, और फिर जहाँ जहाँ आपकी फिंगर्स घूमेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टू अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड व्हेन लाइक पोल रिपल। ये मैं बता चुकी है, दो जो पोल होते हैं नॉर्थ साउथ वो अट्रैक्ट करेंगे एक को, और सेम सेम है तो रिपल करें। मैग्नेटिक फील्ड स्पेयर अराउंड द मैग्नेट इज विल मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपेरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड जैसे एक करंट बह रहा है एक वायर में, उसके बाहर का जो एक चुंबकीय प्रभाव होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेन ऑफ पेपर। जैसे एक स्ट्रेट लाइन में बह रहा है तो मान लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर दिशा में बराबर है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन में बराबर बह रहा है। अब ये क्रॉस क्रॉस वाले में जैसे थे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन वर्ड प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका क्या कहते हैं अंदर की ओर बह रहा है। जैसे पेपर के अंदर की साइड बह रहा है तो इसमें मान लो आपको एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एरो ले लीजिए, ठीक है, एक तीर का एक पिछला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, इसमें ऐसा होता है। और यूनिफॉर्म पॉइंट वाला तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर, तो इसमें बाहर की ओर है। ठीक है, ऐसा देखिए जैसे जो तीर है वो सामने की ओर से दिख रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ मच स्ट्रेंथ। मतलब इसमें दिया जाता है जिस जगह पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वहाँ की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लाइक मानो जहाँ जिस एक प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो इसका जो यूनिट है वो दिया गया है 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो टेस्ला होती है, तो 10⁻⁻4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, सच एज मैग्नेटिक फील्ड इज द टारजेंट एट एनी पॉइंट गिवन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइनें होते हैं वो एक डायरेक्शनल लाइन होती है। ठीक है, और लाइक इसमें एग्जांपल ले लो कि दूर दूर मतलब पास पास बह रही है तो वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगी। जहाँ दूर दूर है लाइन में बह रही है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी उसके वो भी कमज़ोर होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, जैसे ऑल मैग्नेटिक, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गो इनटू अ साउथ पोल एंड कंटिन्यू इनसाइड द मैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें जो लाइन बहेगी
वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आएगी, ठीक है। तो इसमें जो लाइन है, जो करंट है, वो ऐसा है, नॉर्थ से साउथ बह रहा है, ठीक है। दे कम्स आउट फ्रॉम अ साउथ पोल एंड गो इनटू द नॉर्थ पोल एंड आर कंटिन्यू इनसाइड द मैग्नेट। जैसे मैग्नेट में लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड में लाइन बह रही है मैग्नेट में, वो अंदर की साइड है, मतलब साउथ से नॉर्थ जा रहा है। तो इसमें ऐसा हो रहा है, ये अंदर ही पूरा एक सर्कल कर लेता है, ये अंदर का पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड नाप लेता है। उसमें था ऊपर नॉर्थ से साउथ में, उसमें पूरा बाहर से था, इसमें अंदर से। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरेस्ट ईच अदर। जो एक दूसरे को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, वो कभी एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि जब बाई चांस ये काटे तो फिर वहाँ पे जो तार में, मतलब मैग्नेटिक काटेगा, वहाँ दो दिशा में फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी पाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। पर ये हमेशा एक ही दिशा में रहता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है सिर्फ सिंगल दिशा में रहती है, तो इसलिए कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कर, इसका मतलब है जो लाइन में एक लाइन है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट जो बह रहा है वो पास है, तो उसमें ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड पावर है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है। दूर है तो उसकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नेवर इंटरेस्ट ईच अदर, ठीक है। वो जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कभी एक दूसरे को इंटरेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका क्या रीज़न है, इफ़ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरेस्ट ईच अदर then two tangent can be drawn at the point of interaction. This would indicate two direction of the magnetic field at the same point, which is not possible. जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो ही इसमें लिखा हुआ है कि मतलब ये काटेगी तो दो डायरेक्शन में इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो डायरेक्शन में जाएगा, बट ये कभी पॉसिबल नहीं कि वो जो होता है वो सेम पॉइंट में जाता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है। तो इसमें लिखा गया एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड हैज़ ओनली वन डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की हमेशा वन डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। बच्चों इसमें इतना ही था, आपको कैसा लगा आप बताना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आगे के टॉपिक्स में हम दूसरी वीडियो में बढ़ाऊँगे, ठीक है। आज के लिए इस टॉपिक को इधर ही ख़त्म कर